मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज बहुत बहुत वॉलेटाइल था। उसका एक ही आंसर है कि ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगाने वाला है, वो भी आईटी सेक्टर पे। ऐसी तगड़ी न्यूज आती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से मार्केट मॉर्निंग में आप देखो कितना शार्प फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये बहुत तगड़ा फॉल था। ओके, लेकिन बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन आया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेटवेब ये बंदा 1-2 महीने में डबल होता हुआ दिखाई दिया। क्यों डबल हुआ? हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी गड़बड़ है। ठीक है, नेटवेब मैंने खुद आज मैंने इंट्राडे किया था। वैसे मैंने स्विंग ट्रेड सोच रहा था, लेकिन आप देखोगे इंट्राडे में मुझे 7-8-9% मिलता हुआ दिखाई दिया प्रॉफिट, तो मैंने बुक कर लिया। अराउंड 7-8 हज़ार का प्रॉफिट था, बुक कर लिया। ठीक है, सो मैं आपको काफी चीजें समझाऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड उसके अलावा अगर बात करें चाहे ओला क्रैश हुआ, आइडिया और फर्स्ट क्राई, चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात निफ्टी की। देखो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर, जैसे ही आपको ये कर्व दिखाई देता है, ये कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व दिखाई देता है। ठीक है, तो कर्व जब दिखाई देता है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, वो चांसेस होते थे कि मार्केट वहां से फॉल करने वाला है। तो मैंने खुद ट्रेड किया था। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे फॉल आता हुआ दिखाई दिया, कंफर्मेशन ये वाली कैंडल में मिलती हुई दिखाई दी अराउंड 10 बजे। उसके बाद आप देखोगे काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैंने छोटा प्रॉफिट लिया, बट हाँ, वहां पे काफी अच्छा फॉल आपको आता हुआ जरूर दिखाई दिया। ओके, तो आज काफी अच्छा मैंने प्रॉफिट किया था निफ्टी के अंदर, और फॉल के बाद आप देखोगे डे लो पे टच हुआ, मार्केट 24,600 को ब्रेक किया। ठीक है, अब फॉल की वजह क्या थी वो सुन लो पहले। फॉल की वजह ये थी, यहाँ पे देखो, आपको मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी। अगर आप अगर शेयर मार्केट को प्रॉपर्ली आप नहीं जानते, तो नेट बेट में सर्च कर लेना, न्यूज़ चैनल को देख लेना, मनी कंट्रोल को देख लेना। आपको यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी। ठीक है? तो उसमें क्या दिखाई देगा, भाई क्रूड ऑयल की वजह से ऐसा हुआ, ऑटो सेक्टर की वजह से हुआ, पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज़, सब कुछ बेकार है। ये न्यूज़ आपको देखनी नहीं चाहिए। ठीक है? ये लोग कुछ भी छाप देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे। देखो क्या न्यूज़ आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि ट्रम्प इंडिया के आईटी सेक्टर पे टैरिफ रखने वाला है, और ये न्यूज़ किसने छापी थी? ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखाई दी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लैरिटी करने की कोशिश की। किसने क्लैरिटी करने की कोशिश की? सीएनबीसी ने। सीएनबीसी ब्लूमबर्ग के पास गया, कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या आपने जो स्टोरी छापी है कि आईटी सेक्टर पे ट्रम्प टैरिफ लगाने वाला है, ट्रम्प प्लान टू इंपोज टैरिफ ऑन आईटी सेक्टर, क्या वो सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग ने डिनाई कर दिया, भाई हम लोगों ने ऐसी कोई स्टोरी छापी नहीं है। फिर पता चला कि ये जो स्टोरी आती हुई दिखाई दी, वो कोई लोकल न्यूज़ चैनल से आती हुई दिखाई दी। ठीक है, यानी कि किसी किसी न्यूज़ चैनल ने बाजार में हवा उड़ाई, मार्केट को क्रैश करवाया, मार्केट से तगड़ा प्रॉफिट किया, और बाद में यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी कि भाई ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ चैनल को फॉलो मत किया करो। बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, कि भाई न्यूज़ चैनल ने ओला बोल दिया कि भाई ओला पॉजिटिव होने वाला है। मैं देखो, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोलता डेफिनिटली। ठीक है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। ओके, मैंने यहाँ पे न्यूज़ चैनल में देखा था कि भाई ओला को किसी ने पॉजिटिव बोला है कि भाई आज पॉजिटिव होगा ओला। ठीक है, आप देखोगे ओला आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो मुझे पता था कि फॉल कंटिन्यू रहना चाहिए ओला में। उसका रीजन ये था कि ओला अभी रिसेंटली काफी तगड़ा वर्टिकल मोमेंटम किया था, तगड़ा मोमेंटम किया था। ठीक है, अगर आज ऊपर चला जाता तो काफी रिटेल ट्रैप हो जाते और बाद में ये फॉल करता, बट एटलीस्ट ये इंट्राडे में फॉलो हो गई, ये अच्छी बात है। ठीक है, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप न्यूज चैनल को डायरेक्टली फॉलो मत करो, पहले देखो समझो कि क्या चल रहा है। ठीक है, वो लोग तो अपना करके निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सो न्यूज क्या आई थी? ट्रम्प टैरिफ इंप्लीमेंट करने वाला आईटी सेक्टर पर, बट ये न्यूज फॉल्स होती हुई दिखाई दी। उसके बाद अपोलॉजी मांगी। ठीक है, यानी कि सॉरी बोला। अब सॉरी से फायदा क्या? मार्केट को तो फॉल करवा दिया। उसके बाद जैसे क्लैरिटी आई, मार्केट में नीचे के लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो मोटा मोटा आज कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में। उसका रीजन एक ही है कि इन मार्केट में न्यूज आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटिल हुआ। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एफआई ने आज भी नेगेटिव है। एफआई आज भी नेगेटिव है मार्केट के अंदर। इन शॉर्ट में एफआई मार्केट को देखना नहीं चाहते। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखिएगा कि अभी के लिए आईटी सेक्टर्स वीक रह सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये अगर ट्रम्प ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। देखो अभी तो ना बोल दिया है, बट मे बी हो के कुछ आए। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प को इंडिया पे अभी कुछ गुस्सा तो है डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया रशिया के पास से ऑयल खरीद रही है इसकी वजह से। ठीक है, यूएस की करेंसी थोड़ी-सी साइड पे रख के वो लोग कर रहे हैं ट्रेड, तो ये थोड़ा नेगेटिव है यूएस के लिए, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मे बी कुछ हो सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना आईटी कंपनीज के अंदर। ऐसा नहीं कि क्रैश होगा, बट हाँ, थोड़ी पैनिक हो सकती है। ओके, चलिए इसके अलावा नेटवेब। अब देखो नेटवेब मैं आज खुद रडार पे रख रहा था कि भाई ऐसा तो क्या हुआ नेटवेब के अंदर, ये बंदा सीधा डबल हो गया।
मैं देखो सच्ची में बोलता हूँ, मैं मार्केट में कितने सालों से हूँ, 14-15 साल अभी तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है? मैंने बहुत ही कम बार देखा है कि कोई कंपनी इतना गिरने के बाद 3 महीने के अंदर रिकवर कर जाती है, वो भी अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी। ऐसा नहीं कि छोटी मार्केट कैप, 1000-2000 100-200 करोड़ की मार्केट कैप नहीं, ये बहुत अच्छी मार्केट कैप है इसकी, ठीक है? 1400 का स्टॉक जो जो जनवरी-फरवरी में 1400 पे था, जो पिट के आया था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही, पिट के आया था। ये बंदा लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया आज के दिन के अंदर और बंदे ने यहाँ पे लाइफ हाई को टच किया, ठीक है? अगर मैं इसकी मार्केट कैप देखूँ यहाँ पे नेटवेब की, तो 17,000 करोड़ है, व्हिच इज़ नॉट स्मॉल एट ऑल। अगर 1000 करोड़ की भी होती तो भी समझ में आता, ठीक है? सो ये क्या हो रहा है, किसी जानबूझ के कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जानबूझ के कोई ट्रैप कर रहा है, लेकिन बड़ा प्लेयर कोई है। ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन पता है, जो हमको नहीं पता। ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। ऐसा भी नहीं है कि भाई शायद ट्रैपिंग वाले वॉल्यूम्स हो। मुझे नहीं लगता कि ट्रैपिंग वाले वॉल्यूम्स है। अगर मुझे मुझे किसी ने अभी कमेंट भी किया था, यहाँ पे आई थिंक कमेंट किसी ने किया था, "सर नेटवर्क के बारे में बताइए।" ठीक है? तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? सो मुझे नहीं लगा ये ट्रैपिंग वाले वॉल्यूम्स है, ठीक है? हालाँकि आज वर्टिकल गया था तो मैंने खुद अपने आप ट्रेड किया, मैंने कुछ शेयर-वेयर नहीं किया, ठीक है? तो हुआ क्या, मैंने जैसे लिया, मैंने सोचा कि 2-4 दिन पॉजिटिव रहेगा तो तब प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये बंदा जैसे मैंने 3.5 देखे तो बंदा सर्किट में जा चुका था, ठीक है? सो बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आए थे। अब वॉल्यूम्स का रीज़न ये है कि इनको कोई तगड़ा ऑर्डर मिला है 1700 करोड़ का, एनवीडिया के उनको एक सर्वर सप्लाई करना है, एनवीडिया ब्लैकवॉल आर्किटेक्चर से, ठीक है? ये वन ऑफ द केम ऑर्डर फ्रॉम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया हेडक्वार्टर ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। ये ऑर्डर फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 के अंदर खत्म करने वाले ये लोग, ठीक है? इसमें माना जा रहा है कि इंडिया ये ऑर्डर से एआई सुपर पावर बन सकता है। ठीक है? तो ये जो ऑर्डर आया है वो काफ़ी बड़ा मुझे लगा कि ऑर्डर है, ठीक है? अगर मैं इसका इसका देखने जाऊँ तो यहाँ पे ये 300 करोड़ का सेल्स है 1 क्वार्टर का और ऑर्डर कितना है? 1700 करोड़ का। कितना ऑर्डर है? 1700 करोड़ का, ठीक है? तो आप ये समझो कि 1 साल की जो सेल्स है, उससे भी बड़ा ऑर्डर है। 1 साल की जो सेल है, उससे भी बड़ा ऑर्डर है। इसकी वजह से बंदा भागता हुआ दिखाई दिया और कंपनी ने क्लियर कट बोला कि वो लोग यहाँ पे 27 तक कंप्लीट कर देंगे और ये जो काफ़ी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, इसकी वजह से बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो किसी ने जानबूझ के स्टॉक को खींचने की कोशिश की है बिकॉज़ ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है? तो आप देखोगे इनका जो सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आ रहा था, बट स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था 135 की पी। काफ़ी लोग बोलते होंगे सर आपने पहले स्टार्टिंग में ना बोला था या कुछ आपने बोला था कि काफ़ी पिट चुका है, मे बी टाइम लेगा रिकवर करने में। डेफिनिटली मैंने बताया होगा, ठीक है? लेकिन देखो मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, कभी भी टर्न अराउंड हो जाता है और ऐसे टर्न अराउंड मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम टर्न अराउंड देखे हैं ऐसे, ठीक है? अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको यहाँ पे देखो जस्ट अ सेकंड, ठीक है? मैं आपको कुछ कंपनीज़ बताना चाहूँगा जो ऐसे टर्न अराउंड मैंने कभी भी नहीं देखे, ठीक है? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ है जो लिस्ट होती हुई दिखाई दी, लाइक मान लो कार ट्रेड हो गया, ठीक है? तो कार ट्रेड भी आप देखोगे वो फॉल करने के बाद कितने टाइम के बाद रिकवर हुआ। अगर आप देखोगे बॉटम बनाया था अप्रैल 2023 लेकिन लाइफ हाई टेस्ट किया कहाँ पे 25 में, ठीक है? लेकिन नेटवेब ने जो लो बनाया था और हाई बनाया वो सिर्फ 3 महीने में, लो एंड हाई 3 महीने में। इसने 2 साल निकाल दिए कार ट्रेड ने और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता सकता हूँ, ठीक है? तो मेरा पॉइंट यही था कि भाई ऐसी मूव जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होती कोई भी कंपनी में। अब मूव का रीज़न एक ही हो सकता है जो इसको इतना तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं, वो ही एक हो सकता है। ठीक है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर क्या ये पॉज़िटिव आगे होगा? चांसेस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं कि ये पॉज़िटिव ट्रेंड करना चाहिए इसको, ठीक है? क्योंकि क्योंकि अगर इसने लाइफ लो 52 की लो से 50 हाई मारा है, ठीक है? ये बहुत तेज़ी से मारा है और जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हैं मुझे नहीं लगता ये शांत रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है? अब कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझे इतना पता था कि भाई मूव करना चाहिए, ठीक है? सो इट्स पॉज़िटिव, ठीक है? बट देखते कहाँ तक जाता है नेटवर्क्स। आई होप देखो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? चलिए ओके ओला की बात करने जाए यहाँ पे देखो ओला आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया सॉफ्ट बैंक्स ने यहाँ पे स्टेक कम किया था हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था सॉफ्ट बैंक्स का स्टेक का ठीक है उसके बाद ये बंदा फॉल करता हुआ दिखाई दिया और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था ओला के बारे में कि काफ़ी वर्टिकल स्ट्रेच हुआ था तो जीएसटी पॉलिसी के बाद गिरना चाहिए ही था जो मैं हर प्रॉपर आपको हर बार समझाता हूँ और वो गिरा भी सबसे ज़्यादा कौन भागा था तो कि ओला भागा था तो सबसे ज़्यादा कौन गिरना चाहिए ओला गिरना चाहिए सिंपल था ठीक है तो आप देखोगे 2 दिन के अंदर ये आई थिंक 14% शायद टूट चुका होगा, 14-15% टूट चुका होगा फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब कितना नीचे जाएगा पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि 50 के ग्राउंड लेवल का सपोर्ट है जो चांसेस है वहाँ तक एक बार सपोर्ट लेने जा सकता है।
ठीक है। हो सकता है मंडे भी थोड़ा फॉल करे, उसके बाद बेस बना लेगा। मुझे लगता है जो भी मंडे होगा वो मंडे के आसपास थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश करेगा। बट मैं क्या करूँगा, मैं शांति से वेट करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि फॉल करने के बाद बेस बनाते हैं, फिर स्लाइड फॉल करते हैं, थोड़ा-थोड़ा फॉल करते हैं। पहले फास्ट में फॉल होता है, फिर थोड़ा-थोड़ा फॉल होता है, फिर जाके पुल बैक करते हैं। आप सिंधु ट्रेड का चार्ट देखना, डेली चार्ट सिंधु ट्रेड का, ठीक है? सेम पैटर्न है, ठीक है? सो मुझे लगता है 50-53 के आसपास बेस बनेगा। पत 53, 50, हाँ, 50-53 के आसपास बेस बनेगा ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए वोडाफोन आइडिया। अब देखो वापस न्यूज़ न्यूज़ वाले कितनी इंसर्ट करते हैं सोचो, कितनी न्यूज़ इंसर्ट करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया 10% की सर्किट टेस्ट की इसने। रीज़न ये था कि गवर्नमेंट नए इन्वेस्टर ढूँढ रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर, और वो स्टेक डाइल्यूट करने वाले 12 से 13% का, जिसमें 8,800 करोड़ का है, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। कौन करेंगे? बड़े दूसरे बड़े प्लेयर्स, ठीक है। अब ये न्यूज़ आती हुई दिखाई थी। अब देखो ये न्यूज़ किसने फैलाई? इकोनॉमिक टाइम्स ने, वो भी रिपोर्ट के ज़रिए, यानी कि नो कन्फर्मेशन, ठीक है। खुद सोचो, गवर्नमेंट खुद नहीं सोच रहा कि वोडाफोन आइडिया को कैसे सर्वाइव करे। इकोनॉमिक टाइम्स या ब्लूमबर्ग कुछ ना कुछ न्यूज़ फैलाते रहते हैं, और यहाँ पे स्टॉक भाग जाता है। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं खुद एक न्यूज़ चैनल क्रिएट कर दूँ मेरी, ठीक है। भाई मैं खुद एक आर्टिकल छाप दूँ ऐसा कोई भी, तो भाई स्टॉक भाग जाए। फिर बोल दूँगा भाई सॉरी, ठीक है। जैसे ये लोग छाप रहे, ब्लूमबर्ग ने बोला या किसी ने और बोला सॉरी करके। ठीक है? सो ये चीज़ें काफ़ी गलत है, तो काफ़ी लोग केयरफुल है ना, ठीक है? ऐसी न्यूज़ आके फेक न्यूज़ आके मोमेंटम आ जाती है, ठीक है? सो पता नहीं ये कितनी सही ये न्यूज़ है, कितनी फेक न्यूज़ है, लेकिन अभी तो रिपोर्ट के ज़रिए तो जनरली ये टेम्परेरी न्यूज़ है, बस उतना समझना है। तो अभी जल्दबाज़ी करना बहुत रिस्की है, ठीक है? ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट क्राई फॉलिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया, ठीक है? अब पुल बैक का रीज़न ये था फर्स्ट क्राई के अंदर कि जीएसटी की वजह से इनको काफ़ी तक बेनिफिट मिल सकते हैं। फर्स्ट क्राई जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बेबी, ठीक है ना? 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके कपड़े लेके टॉयज़ सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट क्राई के अंदर काफ़ी अच्छे मैंने स्टोर्स देखे हैं उनके, काफ़ी अच्छे स्टोर्स हैं। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि महँगे प्रोडक्ट्स हैं, बट ठीक है, ओके। सो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। एज़ अ डिस्क्लेमर मैंने बॉटम फिशिंग की है इसमें। मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है। इसने अगर मंथली चार्ट पे देखो तो ऐसे कुछ पैटर्न बनाई है, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा-सा मूव्स आना चाहिए। ओके, देखते हैं कितना आता है। बट आज काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया, 400 के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। अगला इसका रेजिस्टेंस जो दिखाई देता है मुझे, वो यहाँ पे 480 से लेके 500, 560 या 600 के बीच में दिखाई देता है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा बहुत बॉटम लगता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज काफ़ी अच्छा मूव किया, ठीक है। सपोर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। सो आप लोग क्या करिए, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। लाइक मार्केट में आज नेटवेब चला, ठीक है। बड़े प्लेयर्स उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं नेटवेब को। आज ज़ोमैटो चला, ज़ोमैटो में इवन डिलीवरी की न्यूज़ आने के बाद भी ज़ोमैटो लाइफ़ाई पे टेस्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ज़ोमैटो मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, बिग बुल पैटर्न बना रहा है। तो सोचो कि अगर बिग बुल पैटर्न बना रहा है तो भी ये नेगेटिव न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, व्हिच इज़ मीन्स इट्स स्ट्रांगली टेक्निकल्स पॉजिटिव। ज़ोमैटो के, मैं ज़ोमैटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और कौन-कौन ऊपर जा रहा है, तो क्या नेटवेब। कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी न्यूज़ आ जाए, नेटवेब ऊपर जा रहा है। अब देखो आप पूछे सर आपने एंट्री कैसे किया था? अब देखो मैं डेली चार्ट तो नहीं बता सकता रूल्स की वजह से, आप लोग जानते हैं। बट आप ये समझो मैंने क्या देख के आज एंट्री किया था। अ, 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी मूव आई थी, ठीक है? उसके बाद तीसरे दिन मतलब यस्टरडे भी काफ़ी अच्छी मूव आई थी, ठीक है? और थोड़ा-सा नीचे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। तो 2 कैंडल ग्रीन पॉजिटिव थी। आज जैसी तीसरी ग्रीन कैंडल बनी ना, वो भी लाइफ़ाई नज़दीक था, यहाँ पे कुछ लाइफ़ाई था कंपनी का, ठीक है? तो मुझे लग रहा था कि भाई ये एक बार लाइफ़ाई को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ रही है यहाँ पे। वो भी 11% की यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे थे। तो 10-11% ये स्टॉक ऊपर था और मैंने एंट्री कर ली थी। मुझे लगा ही था कि भाई ये एक बार लाइफ़ाई को टेस्ट तो करेगा ही करेगा, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ ही भाग रहा है। पिछले 3 दिन की जो कैंडल्स आ रही थी वो वॉल्यूम्स के साथ आ रही थी, ठीक है? और डे हाई पे सस्टेन कर रहा था 2 बजे के बाद। तो मैं हमेशा आपको सिखाया है कि अगर आपको बीटीएसटी करना है तो 2 बजे के बाद डे हाई को कौन सस्टेन कर रहा है, किसके वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, किसने स्विंग तोड़ा है, वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी लॉजिक्स मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। मैंने अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को भी सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स बन सकते हैं, हमारे लिंक से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा जब भी मैं आऊँगा, ठीक है? महीने में 1-2 बार। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर इंटरेस्टेड रखते हैं। और आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो ये चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, आ सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में सर क्या मार्केट अभी भी वीक लग रहा है? चांसेस तो है, बट मैं वीकली एनालिसिस में ज़्यादा डिस्कस करूँगा, ठीक है? आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बस उतना समझो। क्या? बी कंपनी स्पेसिफिक।
ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई निफ्टी को देखो, कंपनीज़ में से काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इटर्नल पॉजिटिव मार्केट में रहा है। देखो, नो रिकमेंडेशन, बट समझा रहा हूँ कि कौन-कौन पॉजिटिव है ऐसे मार्केट में। तो कि इटर्नल पॉजिटिव है, इसके अलावा पेटीएम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नेटवर्क पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जीएमडीसी अभी लाइफाई को अभी जस्ट ब्रेक किया इसने। एक्सी को हम लोगों ने डिस्कस किया था बीच में, वो लगातार ऊपर जा रहा है। कार्टरेट लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी पहले ही ब्रेकआउट कर चुका है दोनों। एक्सी को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं लाइफाई, कार्टरेट ऑलरेडी लाइफाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम जीएमडीसी ने अभी किया है रिसेंटली। सो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा वीकली चार्ट्स में, ठीक है? सो वीडियो को देखते रहिएगा, कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय-बाय।